आज हम 1 से लेके 30 एलिमेंट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे। तो पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम डिनोट करेंगे Z से। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम Z से डिनोट करेंगे। तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो हम कर लेंगे। तो 1s1 होगा इसका। तो 1s1 में इसका इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे कर लो पॉजिटिव, या तो आप इसे नेगेटिव कर लो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको ऑक्सीजन तक। फिर हम सेकेंड हमारा जो एलिमेंट है वो हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। इसका कन्फिग्रेशन जो होगा 1s2 तक ही होगा। 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस ऑर्बिटल में, तो ऐसे कर देंगे अपोजिट स्पिन के। तो ये हमारा हुआ सेकेंड का पूरा ही। अब हम करेंगे थर्ड का। थर्ड एलिमेंट जो है हमारा लिथियम है। लिथियम का जो मतलब होता है वो होता है Z3, एटॉमिक नंबर 3। अब इसको हम करेंगे 1s2, और जो हमारा बचेगा 2s1, दूसरा शेल में जाएंगे। तो इसका होगा कन्फिग्रेशन तो कुछ ऐसा होगा। अब या तो आप इसको ऐसे पॉजिटिव में कर दो, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोई एक ही करना। ये 3 एलिमेंट का हो गया है। अब हम करेंगे बाकी 27 एलिमेंट का। फोर्थ एलिमेंट जो हमारा है वो है बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है Z=4 बनेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर 4 होगा। यानी कि इसका क्या होगा कन्फिग्रेशन 1s2 और 2s2। तो देखो 2 2 4 हो गया है ना। तो इसे हम कर देंगे ऐसे कुछ और बैटल बनाकर एक ऐसे कर देंगे, 1 2 3 4 अपोजिट स्पिन में हो जाएंगे। फिर हमारा आएगा बेरिलियन बोरॉन। अब बोरॉन में क्या होगा Z=5, यानी कि एटॉमिक नंबर 5 है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम वही करेंगे 1s2 2s2, लेकिन इसमें 4 है तो एक और जोड़ लेंगे 2p1। अब ध्यान रखना 2p1 में यानी कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको एक इलेक्ट्रॉन डालना है उसमें, तो एक ही लिख लेंगे ऊपर। तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल, 1 2 छोटा बन पाया सॉरी, ये ऐसे भर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक भरना है तो आप ऐसे भर दो, या तो आप इसको इधर भर सकते हो या तो इसको आप इधर भर सकते हो, लेकिन एक भरना है। या फिर आप अपोज स्पिन का भी भर सकते हो नेगेटिव में। फिर 6 जो हमारा मेन है वो है कार्बन। कार्बन में मैंने आपको शुरुआत करवाया था हंड्स रूल का, याद होगा आपको। फिर हंड्स रूल में क्या है कार्बन में कि 1s2 पहले कर देंगे कन्फिग्रेशन, फिर 2s2, अब 2p2 हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे तो ऑर्बिटल बन जाएगा, यहाँ पे भी ऑर्बिटल बन जाएगा, यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब कैसा यहाँ टूल काम आएगा, तो पहले भर दो उनको। अब एक अपोजिट स्पिन का नहीं भरना, सेम स्पिन का पहले भर दो, उसके बाद यानी कि अभी एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन डालना था, एक डाल दिया एक और डालना है। तो अब एक और शायद आप इधर डाल दो या इधर डाल दो, लेकिन सेम स्पिन का, यानी कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव स्पिन का लिया तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव स्पिन का ले लेंगे। फिर ये हमारा 6 यानी कि कार्बन तक हो गया कन्फिग्रेशन। फिर 7वां कन्फिग्रेशन करेंगे 7 यानी कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो Z=7। अब इसमें क्या है कि 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो 2 2 4 4 3 7 7 हो गया, ठीक है। अब बना दो, इसमें 3 ऑर्बिटल बनेंगे p में। अब इससे पूरे को भर देंगे सेम स्पिन के साथ, तो हो गया नाइट्रोजन का। अब 8th में एक और हमारा हंड्स रूल का एक और लॉ आ रहा था कि ऑक्सीजन में कि Z= अगर 8 है तो 1s2 2s2 2p4 में भर देंगे, इसको भर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे तो ऐसे ऐसे भर दिया। अब जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हम या तो इधर भर दो इधर भर दो इधर भर दो, लेकिन एक भरना है वो भी अपोजिट स्पिन में, यानी कि हमने पॉजिटिव स्पिन लिया था नेगेटिव स्पिन में भर दिया। अब हमारा 9th एलिमेंट जो है, हमारा 9th एलिमेंट वो है हमारा फ्लोरीन, Z=9। अब इसका होगा 1s2 2s2 और 2p4 था यहाँ पर, तो 2p5 हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ रहा है ना। तो ऐसे इसका भी ऐसे, इसमें भी 3 ऑर्बिटल 2 3 4 और ये 5, 9 तक हो गया है। अब हम आगे 10th एलिमेंट का करेंगे। 10th एलिमेंट यानी कि नियॉन, नियॉन यानी कि Z=10। अब इसमें क्या होगा कि 1s2
थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते, चलिए इसको 1s2 2s2 और 2p6, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p6। नियॉन पे 2p6 पूरा भर जाएगा इलेक्ट्रॉन से। एक मिनट, इसको थोड़ा इसको भर दो। अब 1 2 3, अब अपोजिट में सब में भर दो, क्योंकि अब 3 बचे हैं तो 3 सब में भर जाएंगे। तो 1 2 3 अब बन गया। अब देखो सब में देखो भर गया इलेक्ट्रॉन। अब आएगा 11 हमारा सोडियम, तो सोडियम यानी कि Na, Z इज इक्वल टू 11, एटॉमिक नंबर 11। अब इसमें क्या है, तो इसमें होगा सेम 1s2 2s2 2p6, लेकिन अब 2p6 के साथ पूरा भर चुका था। अब इसमें आएगा हमारा, हमने याद किया था पूरा सीरीज एनर्जी जैसे बढ़ रहा है वैसे हमारा जो सबशेल बढ़ते थे, तो उसमें हमने एक सीरीज याद किया था कि 2p6 के बाद हमारा 3s2 आ जाता है। लेकिन अभी हमको एक इलेक्ट्रॉन डालना तो 3s1 होगा यहाँ पर। तो 1 2 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सॉरी एक ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे s है। भर दो ऐसे, यहाँ तक तो पूरा सेम कर दो, यहाँ तक पूरा सेम कर दो। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तुम ऐसे डाल दो, या तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कर दो, इजी रहेगा सब कुछ करने में। ये हो जाएगा एन का हो गया। अब हम करेंगे 12th एलिमेंट जो है हमारा वो है Mg यानी कि मैग्नीशियम। इसका होता है Z इज इक्वल टू 12। इसका करो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसमें दोनों मतलब 2 है ना इलेक्ट्रॉन, तो उससे दोनों ये पूरा भर जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ फिर भी करके। ये हो गया पूरा 12 एलिमेंट्स का पूरा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आएगा हमारा 13 एलिमेंट, दैट इज योर तुम्हारा Al यानी कि एल्यूमिनियम। Z इज इक्वल टू 13। अब एल्यूमिनियम में क्या होगा कि 1s2 हो जाएगा पहले, यहाँ पर सबसे पहली बार 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2, और अब 3s2 के बाद जो हमारा एनर्जी जो शेल आएगा वो होगा एनर्जी सब शेल, वो होगा 3p6 होता है वैसे तो, लेकिन हम 1 की जरूरत है क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है, वैसे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएंगे। तो इसमें पढ़ो तो ऐसे, इसका जगह नहीं है तो ऐसे कर देता हूँ। इसमें 3 ऑर्बिटल 1 2 3, एक यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा क्योंकि p है ना, इसलिए 2 3। अब इलेक्ट्रॉन भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 13 यहाँ भर दो यहाँ भर दो यहाँ भर दो। चलो मैंने यहाँ पे भर दिया, नेगेटिव का ही भर सकते हो लेकिन एक ही भरना है। फिर 14 तुम्हारा एलिमेंट है वो है Z इज इक्वल्स टू 14 यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है हमारा। सिलिकॉन का क्या सेम होगा, बस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है ना, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। से बहुत इजी है। अब यहाँ पे हमने कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे हम कर देंगे 1 2 1 और 2, यहाँ पे इसको तुम यहाँ भर सकते हो है ना, लेकिन सेम स्प्रिंग का भरना है जब तक कि पूरा फुल ना हो जाए। फिर हो जाएगा 15। 15 एलिमेंट जो है हमारा वो है फॉस्फोरस, तो Z इज इक्वल टू 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। भर दो 1 2 तो 1 2 एक और पड़ जाएगा 3। अच्छा 15 यानी फॉस्फोरस तक हो गया। अब करना है 16th यानी कि सल्फर। अब सल्फर का करेंगे कॉन्फ़िगरेशन 16th, तो सल्फर यानी कि सल्फर 16 हो गया। Z इज इक्वल टू 16। क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि इजी रहे। 3s2 और 3p3, एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 1 2, एक ऑर्बिटल यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल
भर दो, 1 2, अच्छा ऐसे, हाँ 1 2 3। अब देखो यहाँ पर 3 नहीं, सॉरी ये 4 होगा, गलती से हो गया, 4 होगा, ठीक है ना। 4 2 6, 6 2 6 6 12, 12 4 16, तो यानी कि 16, यानी कि 3 यहाँ पे, तो एक और आएगा। अब एक जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन डिफरेंट स्पिन का होगा। अब जो हमारा अगला एलिमेंट है वो है Cl, यानी कि क्लोरीन, Z=17। अब क्लोरीन में क्या है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 5 क्यों है, 6 तक जा सकता है, p ऑर्बिटल है ना। तो p ऑर्बिटल में अगर 6, अगर p ऑर्बिटल में अगर p सबशेल में अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो उन 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे ऐसे कर दो, इसको भी ऐसे कर दो, 3 ऑर्बिटल, p है ना इसलिए 3 ऑर्बिटल। ऐसे कर दो। अच्छा ये मैंने भर दिया था। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब Cl के बाद मेरा आता है आर्गन। आर्गन है Z=18। अब इसका कन्फिगरेशन कर देंगे तो इस हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसमें पूरा 3p6, यानी इसमें पूरा ये पूरा सबशेल भर चुका है, 3p6 वाला सबशेल। इसको ऐसा कर दो, 3 ऑर्बिटल कर दो यहाँ पर, 1 2, जगह नहीं बचा तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। इसका पूरा 3 इलेक्ट्रॉन कर, अभी 3 ऑर्बिटल कर देंगे। अब पूरा फिल कर देंगे ना 3p6 को भी कर दिया पूरा फिल। अच्छा अब हमारा आर्गन तक पूरा कंप्लीट हो गया, 18 एलिमेंट। अब हम करेंगे 19th एलिमेंट, दैट इज योर पोटेशियम। Z=19, यानी कि पोटेशियम, सॉरी K होगा ना, पोटेशियम। तो क्या हो जाएगा इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, एक मिनट इसको थोड़ा, 3s2 3p6 और तुम्हारा एक और होगा 4s2, क्योंकि अब नया शेल, ये पूरा शेल भर गया था आर्गन पे, अब नया शेल आएगा सब शेल 4s2। तो अब कर देंगे इसको ऐसे कुछ। अब 4s2 में सॉरी 4s1 होगा, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है ना, 4s2 पूरा फुल हो जाएगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अब मैंने ऐसे डाल दिया। अब 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आखिरी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 30 है वैसे तो, लेकिन जो 20 है कैल्शियम है, तो Z=20। अब थोड़ा कैल्शियम को थोड़ा लंबा से लिखूंगा ऐसे, तो 1 जगह नहीं बच रहा ना यहाँ पर इसलिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, सॉरी 1 तो यहाँ पे था, 4s2। एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 1 2 3, एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 1 2 3, और यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे भर दो, पूरा भरना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ 4s2 भी पूरा भर चुका है, 4s2 ऑर्बिटल सबशेल, सॉरी। अब 20 एलिमेंट्स तक हमारा पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे 21st एलिमेंट। 21st एलिमेंट का आप कन्फिग्रेशन कर देंगे। अच्छा अब जो हम 30 एलिमेंट कर रहे हैं ना, उनमें दो एक्सेप्शन आएंगे कन्फिग्रेशन करते वक्त। 2 एक्सेप्शन आएंगे, एक क्रोमियम पे आएगा और एक कॉपर पे आएगा, तो उसका ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब करते 21, यानी कि स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का करेंगे कन्फिग्रेशन, तो होगा इसका 1s2, थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और फिर हमारा एक और आएगा वो होगा 3d1। अच्छा 3d1 जो होगा उसको मैं यहाँ पर जगह नहीं बचा, 3d1 को मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि डी में हमारे 5 ऑर्बिटल आएंगे और 5 ऑर्बिटल में हमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे फुल, इसलिए थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, लंबा होगा।
स्कैंडियम है, भर दो इसको 1 2। इससे पूरे 5 और बाइटल आएंगे, तो 1 2 3 4 5 भर दो सॉरी हाँ 3D1 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये हमारा स्कैंडियम का हो गया। अच्छा अब हम करेंगे अगर किसका करेंगे, अगर हम करेंगे टाइटेनियम का, तो उसका होगा 22। टाइटेनियम का करेंगे तो वहाँ 22 आएगा, Z इज इक्वल टू 22। यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन सेम स्पिन का बनेंगे हर्ट्ज़फुल के साथ दूसरे ऑर्बिटल में, यानी कि ये वाला ऑर्बिटल में। अच्छा ये हो गया टाइटेनियम का। अगर पूछेगा कि 23rd जो है हमारा एलिमेंट है, वो है 23rd एलिमेंट, हाँ, तो इसमें क्या होगा कि Z इज इक्वल टू 23 होगा, ठीक है। तो इसमें एक और बढ़ा दो ऐसे। फिर अगर पूछेगा 24, अच्छा 24 जो हमारा क्रोमियम है, जो क्रोमियम है ना 24, वो अभी एक्सेप्शन में है, उसको मैं एक क्रोमियम है, कॉपर है, उन दोनों का मैं बाद में बताऊंगा, दोनों एक्सेप्शन है। लेकिन जो अभी एक्सेप्शन नहीं उनको पहले पढ़ लो। तो वो एक्सेप्शन था, तो एक्सेप्शन को अभी छोड़ दो, अभी में हम पढ़ेंगे 25 में क्या होगा Mn, यानी कि Z इज इक्वल टू 25 होगा, मैंगनीज। अच्छा तो मैंगनीज में क्या होगा, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मैंगनीज हम करेंगे तो हम क्रोमियम को ना भूलेंगे, क्योंकि जब हम क्रोमियम करेंगे तो 24 आएगा उसमें, तो 24 यानी कि यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैंगनीज आ चुका है, तो मैंगनीज में अभी हम एक बढ़ा देंगे। मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि 24 यानी कि जो क्रोमियम था उसमें मैंने बढ़ाया नहीं था, मैंने अभी पढ़ाया नहीं उसका कन्फिग्रेशन, उसका तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा। अभी क्रोमियम मैंगनीज का पढ़ाया तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए ये मैंगनीज का कन्फिग्रेशन। अच्छा अभी 3D1 का भी कम फुल हो गया, फुल नहीं वो सॉरी, इसको भी अपोजिट स्पिन से भरना है। अच्छा ये Mn का हो गया। अब हम कर देंगे 26, यानी कि 26 एलिमेंट कौन सा है, आयरन, तो Fe, तो Z इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बढ़ा दो अपोजिट स्पिन का, ये Fe का हो गया। फिर हम करेंगे कोबाल्ट का करेंगे, तो Z इज इक्वल्स टू 27। तो कोबाल्ट का Z इक्वल 27 में एक और ये बढ़ जाएगा नेगेटिव। फिर हम करेंगे निकल, तो निकल यानी कि Z इज इक्वल टू 28, तो इसमें भी एक बढ़ा देंगे। अब करेंगे कॉपर। अच्छा कॉपर में भी एक्सेप्शन है, कॉपर, ठीक है, तो Cu, तो इसको भी मैं पढ़ाऊँगा, कॉपर और क्रोमियम को मैं अलग से बताऊँगा, इसलिए हम कॉपर का भी एक जोड़ देंगे यहाँ पर, हमें पढ़ाया लेकिन जोड़ देंगे यहाँ पर। और जो आखिरी है हमारा 30th एलिमेंट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो है Z इज इक्वल टू 30। नाम याद नहीं आ रहा 30 एलिमेंट क्या है, मैं भूल गया, तो यहाँ पे पूरा भर जाएगा ये। तो ये हमारा जो 30 एलिमेंट का जो हमारा कन्फिग्रेशन होगा वो 3D10 तक, सॉरी अच्छा यहाँ ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं 3D1 होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, मैं करना भूल गया था। तो ये ध्यान रखना कि Z मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 एलिमेंट्स का 3D10 तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और हमें इतना ही पढ़ना था।